हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस आपको कैसे बीमार बना रहा है और स्ट्रेस लगातार आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। स्ट्रेस कैसे हमारे अंदर बायोकेमिकल हार्मोनल चेंज पैदा करता है और स्ट्रेस के लगातार बने रहने के कारण हम मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कैसे बीमार हो जाते हैं और कैसे हमारी डायबिटीज़, कैसे हमारा ब्लड प्रेशर, कैसे हमारा पल्स और कैसे हमारी क्वालिटी प्रभावित करती है और कैसे हमारी स्लीप प्रभावित करती है स्ट्रेस के बाद। तो ये हमें आज समझने की आवश्यकता है। देखो, स्ट्रेस के बारे में जितनी भी क्लिनिकल रिसर्च हुई है वो सब ये बताती हैं हमें कि स्ट्रेस दुनिया की सबसे डेंजरस बीमारी है। यदि किसी इंसान को लगातार स्ट्रेस बना रहे तो वो कैंसर से ज़्यादा डेंजरस है, कैंसर से ज़्यादा घातक है, क्योंकि लगातार स्ट्रेस के बने रहने से हमारे शरीर के अंदर जो बायोकेमिकल, जो न्यूरॉन्स के लेवल पे, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल पे, जो हार्मोन्स के लेवल पे चेंज आता है और जो हमारे बॉडी का हार्मोन्स का यानी कि हार्मोनल ग्लैंड्स का, ब्रेन का और दिल का जो कनेक्शन है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। यानी हम भावनात्मक रूप से बिल्कुल अनसेटल्ड हो जाते हैं, हम मानसिक रूप से, और जो एक कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का मेरा सदा कहने का मतलब ये होता है कि जो ब्रेन का, आपके दिल का, आपके इमोशनल सेंटर का, आपके हार्मोन्स का ये जो कनेक्शन है, जब ये टूटेगा, जब ये प्रभावित होगा तो फिर आप बीमार हो जाओगे। आपको फिर कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होगी। जब तक ये कनेक्शन, जब तक ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, आप बीमार नहीं होगे। एक ऑप्टिमम लेवल पे यानी मिनिमम लेवल पे एक चैलेंज और एक स्ट्रेस और एक दबाव लाइफ में आवश्यक है, उससे हमारा परफॉर्मेंस बेटर होता है। लेकिन लगातार यदि आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो फिर आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन करेगा। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी, इवन आपकी सेक्सुअल डिजायर, आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, ये तीनों लेवल पे आप डिक्लाइन महसूस करेंगे। और यदि लगातार स्ट्रेस बना रहे, हमें फियर बना रहे, तो हमें ये सब प्रॉब्लम्स होंगे। अब स्ट्रेस के सोर्सेज क्या हैं? स्ट्रेस आखिर आता कहाँ से है? ये तनाव है क्या चीज़? ये किस बला का नाम है और ये क्यों आ जाता है? लाइफ में हमारे साथ कुछ ना कुछ, यदि हमें कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, हमें कोई फैमिली मेम्बर हमारा यदि कोई चला जाए, यदि हमें कोई एक्सीडेंट हो जाए, या हमारे शरीर में कोई लगातार डेफिशिएंसी बनी रहे, या फिर हम कोई ना कोई तनाव, रिश्तों का तनाव, कोई ब्रेकअप हो जाए, या कोई रिश्तों में कोई स्ट्रेन है, हम यदि लगातार उसको झेलते रहते हैं तो एक समय के बाद एक नेगेटिव रेस्पॉन्स जो होता है बॉडी का वो स्टार्ट होता है और आपको कोई ना कोई बीमारी, जैसे कि एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, तो इसके रूप में फिर देखा जाता है। फर्स्ट लेवल पे जब ये सिम्टम्स या जब कोई क्लिनिकल चेंज आता है और आप स्ट्रेस को यदि रिकॉग्नाइज कर लें, पहचान लें, तो फिर आप उन सारी चीज़ों से बच सकते हो। स्ट्रेस हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम पे भी डायरेक्टली प्रभाव डालता है। यदि कोई इंसान लगातार तनाव में रहता है तो एक रिसर्च से ये क्लियर हुआ है कि HCl का सिक्रीशन फिर ज़्यादा होता है, यानी तेजाब हमारे बॉडी के अंदर यानी पेट के अंदर उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उससे हमें डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरे लेवल पे स्ट्रेस यदि लगातार बना रहता है तो हमें दिमागी रूप से सेटल डाउन होने में तकलीफ होती है, हम अच्छी नींद नहीं ले पाते और अच्छी ना नींद लेने के कारण फिर हमें डे टाइम में अपने टास्क को परफॉर्म करने में, कोऑर्डिनेट करने में, लोगों के साथ एक अलाइनमेंट करने में हमें दिक्कत आती है। तो स्ट्रेस के अपने जो सोर्सेज हैं आपको वो ढूंढने होंगे और उनको ग्रेजुअली हटाना होगा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करना स्ट्रेस का कारण है। इन्फॉर्मेशन के आधार पे अपने शरीर को एनालाइज करना स्ट्रेस का कारण है। इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये मान लेना कि मुझे XYZ बीमारी है, ये बहुत डेंजरस है। आपने देखा होगा कि जब हम एक बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो गूगल पे या इधर उधर या सुन लेते हैं, तो हमें हमारे जो सिम्टम्स हैं वो उस बीमारी से मिलते जुलते नज़र आते हैं और हम ऐसे अपने को प्रेजेंट करते हैं कि जैसे हमें वो बीमारी हो गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जनरली देखा जाता है कि जब जूनियर डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं, मतलब उन्हें कोई केस स्टडी दी जाती है और वो 1 हफ्ते के बाद या 3 दिन के बाद एक केस स्टडी लेके आते हैं अपने सीनियर के सामने, तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है, सर मुझे तो ये बीमारी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम किसी को टीबी का कोई केस देते हैं या फिर हम एंजाइटी का या डिप्रेशन का, और वो इंसान उसके बारे में टोटली पढ़ के आता है, तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स ज़रूर हमारे साथ तो मैच करते हैं। और बेसिक बात ये समझने की है कि हमारी जो बीमारियां हैं
उसके 80% सिम्टम्स एक दूसरे से मैच कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी हमें हो गई है। आपके सिम्टम्स, आपका बॉडी का प्रेजेंटेशन, आपकी आइज़ का कलर, आपके नाखून का कलर, आपके स्किन का कलर, आप जो हिस्ट्री बताते हैं, आपके यूरिन का कलर, प्लस डॉक्टर का फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स, इन सबको कोऑर्डिनेटेड करके, इन सबको समझ के एक डायग्नोसिस बनता है। यानी कि डॉक्टर जो आपकी डायग्नोसिस बना रहा है वो इन्फॉर्मेशन पे नहीं बना रहा है, वो नॉलेज बेस्ड डायग्नोसिस है। यानी उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसकी एक नॉलेज है आपके शरीर के बारे में, आपके लक्षणों के बारे में, उसके आधार पे वो कोई डायग्नोसिस बनाता है। लेकिन आप खाली इन्फॉर्मेशन के आधार पे डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको XYZ बीमारी है और वो ही आपके स्ट्रेस को फिर मल्टीपल करता रहता है। फियर ऑफ डेथ, बीमारी का डर, और ये फियर कि हमें कल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, लगातार फियर में बने रहना, वो भी आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। और ये स्ट्रेस लेवल लगातार यदि आपका बढ़ता रहेगा तो इससे फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप कोई कंक्लूड ना करें अपनी बीमारी के बारे में, अपने शरीर के बारे में। किसी भी फ्रेंड या किसी को देख के या किसी के कहने से आप अपने को ना माने कि आप बीमार हो या आपको XYZ प्रॉब्लम है। थर्ड लेवल पे जो हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं उनको आप एक्सेप्ट करो। कुछ जीवन का सच है, हमें वो सच स्वीकार करना पड़ेगा। हर चीज़ बदली नहीं जा सकती। कुछ जीवन की सच्चाइयाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ हमें जीना पड़ता है। हमें फैक्ट को, जो हमारे साथ फैक्ट जुड़े हुए हैं, जो साइंटिफिक सच्चाई है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ें हैं, आप उस अप्रोच को आगे रखिए और आप अननेसेसरी चीज़ों को कंक्लूड मत करिए। यानी रिलीजियस हिप्नोटिज्म भी कई बार आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन पैदा करता है। यानी कि नेचर के बारे में जितना पढ़ें आप उतना ज़्यादा बेटर है और शरीर के बारे में जितना पढ़ें आप उतना बेटर है, बट आप इन्फॉर्मेशन के आधार पे कुछ कंक्लूड ना करें। तीसरे नंबर पे बात ये आती है कि आप अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखें, नेचर को सुप्रीम माने, और गॉड यदि कहीं है भी समवेयर तो इट्स ओके, वो आपके अंदर भी है। हम गॉड की एक स्मॉलेस्ट यूनिट हैं ये मान लीजिए, या हम सुप्रीम पावर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो आपका कोई भी रिलीजन या कोई भी धर्म हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप अपना ख्याल रखते हैं, आप अपना क्यों टेक केयर करते हैं, आप एक नॉर्मल अच्छी हेल्दी ज़िंदगी जीते हैं, अपने से प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गॉड के मैसेज को ही फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम पावर हो, गॉड हो, नेचर यही चाहती है कि एज ए यूनिट आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और आप सक्सेस को अटेन करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।